वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है जिसमें आपको 70 क्वेश्चन कराया जाएगा जिस विथ करंट अफेयर्स होगा, यानी 70 में करंट अफेयर्स जुड़ा होगा। और जो भी बच्चा इस 70 में से 60 के आसपास क्वेश्चन बना रहा है उसका GK बहुत अच्छा हो चुका है। इसको जो एग्ज़ाम आने वाला है 23 और 24 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार सचिवालय के लिए, उसमें GK में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा जो 60 के आसपास क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी या नील नदी। तो याद रखिए तेल नदी बाबू नाइजर नदी को कहा जाता है। किसको? नाइजर नदी एक नाइजीरिया, कौन सी? नाइजीरिया देश में बहने वाली एक नदी है और इसको तेल नदी के भी नाम से भी जाना जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक ब्लॉक पर्वत नहीं है? ब्लॉक पर्वत नहीं है का बात कर रहा है। क्या दिया हो कि सिएरा नवादा, ये तो है आपको। ब्लैक फॉरेस्ट ये भी है, सॉल्ट रेंज है। एटलस जो है, एटलस एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी एटलस। एटलस एक मुर्दार पर्वत है। कौन सा है? मुर्दार। बाकी जो थे इसमें ऑप्शन में वो ब्लॉक पर्वत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? असत्य यानी गलत कथन का बात कर रहा है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ना तुम लोग तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है का बात कर रहा है। पढ़ते हैं यहाँ पे दस्त ए कबीर ईरान, ये तो ठीक है। कालाहारी बोत्सवाना, ये भी ठीक है। नूबियन मरुस्थल सूडान, ये ठीक है। यहाँ पे दिया है कीजिल कुम सऊदी अरब, जो गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी कीजिल कुम जो है ये मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा पर्वत रूस में स्थित है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो कौन सा है बाबू? तो काकेशस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? काकेशस, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? ये भी आसान क्वेश्चन है। तो बाबू किससे? बांग्लादेश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अगर बोलेगा तो कितना? 40-96 किलोमीटर के आसपास लगती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का बात कर रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है बाबू वो आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन द्रविड़न महाकाव्य की चट्टान नहीं है? द्रविड़ महाकाव्य का चट्टान नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है। यहाँ कैम्ब्रियन तो हो जाएगा। धारवाड़ क्रम का जो है ना वो द्रविड़ महाकाव्य का चट्टान नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। किस खेती का बात कर रहा है? शुष्क भूमि कृषि की खेती का बात कर रहा है। तो कितना होता है भाई? तो 75 सेंटीमीटर से कम होगा। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है? तो याद रखिएगा किस जिले में है बाबू? तो याद रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से बोलेगा तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो समस्तीपुर में है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC प्रतिशत है? तो याद रखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार बोल रहा है किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित यानी SC जाति है, किस राज्य में? तो किस राज्य में है बाबू? तो पंजाब। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। पंजाब में लगभग 31.9% जाति जो है वह SC बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? किसको? बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में कितने में बांटा गया है इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो कितना है बाबू? तो याद रखिएगा 3 कौन? 3 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। और कौन कौन से जलवायु कृषि में बांटा गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितना भी लोग टेस्ट पूरा मार रहा है वो अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, और जो भी भाई चैनल पर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप का मुख्य नदी कौन सा है? यूरोप का मुख्य नदी का बात कर रहा है तो कौन सा है बाबू? तो इसमें तो आसान है, ये डेन्यूब जो है यूरोप का प्रमुख नदी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? आसान क्वेश्चन है। कहाँ पे है बाबू? तो ये बेंगलुरु में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुआ था? किसके बारे में है? जूट संगठन का स्थापना कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय का बात कर रहा है।
तो 1984 में। कब? 1984, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं बाबू? तो कोल्डिहवा से। कहाँ से? कोल्डिहवा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हड़प्पा कालीन नगर है? हड़प्पा कालीन नगर का बात कर रहा है, कौन सा है? यहाँ पे दिया है मोहनजोदड़ो, गनेड्रीवाल, धौलावीरा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता था? जो लाखों में दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था बाबू? कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? दूसरे अधिवेशन का बात कर रहा है और पूछ रहा है कितने सदस्य ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा 434 सदस्य। कितना? 434 सदस्य दूसरे अधिवेशन में, और प्रथम अधिवेशन का बात करेगा तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? आसान क्वेश्चन है। किसके द्वारा बनाया गया था बाबू? तो सूर्यसेन के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। कब का रहा है? 1909 का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा 1909 में जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। इसको मोरले मिंटो भी सुधार कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? इंडियन ओपिनियन की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा किस भाषा में होता था? गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी, यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये इंडियन ओपिनियन जो था ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? आसान क्वेश्चन है। किसको चुना गया था बाबू? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो याद रखिएगा 1936 में। कब? 1936 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था बाबू 1 अगस्त 1920 को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, ये तो होगा। कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं को अधिकाधिक उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि सारे आवश्यक हैं समावेशी समृद्धि के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेत नहीं है? राजकोषीय संकेत कौन सा नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो चालू खाते का घाटा होता है ना, वो राजकोषीय संकेत में नहीं आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया जाता है वो घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आर्टिकल जो हो जाएगा आर्टिकल 280 में। कहाँ? अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे एक तत्व में इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है? एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितना है? 18 और 20 है। तो इस तत्व का द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान। तो याद रखिएगा द्रव्यमान जो हो जाएगा, जब द्रव्यमान पूछेगा तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का बात कर रहा है। कौन सा कथन है? यह केंद्र सरकार का बैंकर है, ठीक है। यह मौद्रिक नीति को बनाता है और लागू करता है, ये भी ठीक है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उनका प्रबंधन भी करता है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा किस यंत्र का बाबू? तो सोनार का। किसका? सोनार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। सोनार जो है ये समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसमें पराश्चर्य तरंग होता है। कौन सा?
प्रसार तरंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखो नहीं दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है। यहाँ पे दिया सिरका एसिडिक अम्ल, ये तो ठीक है। संतरा जो दिया हुआ है फॉर्मिक अम्ल दिया हुआ है, जो एक गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि मृग रेचिका का कारण क्या है। मृग रेचिका का कारण क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो मृग रेचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना नहीं होती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो कौन सी नहीं होती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण है। पॉलीकॉट किसका मिश्रण है, ये पूछ रहा है बाबू। तो याद रखिएगा किसका मिश्रण है बाबू, तो ये आपको पॉलिस्टर और कपास का, किसका, पॉलिस्टर कपास। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। कौन से ईंधन में ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, किसका, इसमें जो दिया हुआ है तो एलपीजी का हो जाएगा, किसका, एलपीजी। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, किसके बारे में, परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं, इसी के बारे में। तो क्या रहते हैं बाबू, ये परमाणु है, इसके नाभिक का बात करें तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है, तो देख लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो गोताखोर जो होता है वो समुद्र में गहरे यानी 300 मीटर अगर नीचे चला गया है तो उसको ऑक्सीजन के साथ जो गैस सिलेंडर दिया जाता है उसमें आपको कौन सा गैस भरा रहता है, तो हीलियम भरा रहता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ जो कोई भी चीज़ बनाया जाता है उसमें बोल रहा है कौन सा बहुलक का प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है बाबू, तो पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है, पॉलीएमाइड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, किसके बारे में, मानव शरीर का। और सबसे बड़ा ग्रंथि जो हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है बाबू, क्या हो जाएगा, यकृत। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ई। लगभग इसका वजन होगा 1.5 kg के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, किसके बारे में है, अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल का जो बहुलक होता है वो प्रोटीन होता है। कौन होता है, प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। अवशोषण भोजन का सर्वाधिक कहाँ होता है बाबू, तो ये इलियम में होता है। कहाँ पे, इलियम में होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसर्व ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है। किस ध्वनि का, प्रसर्व ध्वनि का उपयोग क्या दिया कि समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, घड़ी के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है, संकेत भेजने के लिए ये भी किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। मस्तिष्क में कौन सा जो भाग है वो सोचने का कार्य करता है। तो जो अग्र मस्तिष्क है इसको फोरब्रेन कहा जाता है, फोरब्रेन जो कहा जाता है, यही जो होता है ये सोचने का कार्य करता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार बाबू किसके पाचन में, स्टार्च को, किसका, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। किसमें, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा उसमें जिंक जस्ता रहता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि परखनली शिशु के मामले में डैश दिया हुआ है। तो याद रखिएगा निषेचन जो होता है माता के शरीर के बाहर होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। बोल रहा है कि इससे क्या प्रभावित होता है, तो थैलेसीमिया से बाबू ब्लड यानी रक्त प्रभावित होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। यहाँ पे डेट पूछ दिया है इसलिए क्वेश्चन ये टफ हो गया है। तो याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था, लेकिन 9 सितंबर 1972 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। क्या बात कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है का बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा वो तापीय जो ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी गलत कथन का बात कर रहा है, इसमें से कौन सा है। तो याद रखिए क्या दिया, महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर नियंत्रण होता है, ये तो सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्य विधि के तहत पर्याप्त मृत्युदंड की सजा राज्यपाल माफ कर सकता है, जो गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। तो लाया गया था बाबू इसको 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2015 में, अक्टूबर 2015 में इसे निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया। तो नागालैंड राज्य को जो विशेष प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 371 का ए के तहत, कितना, 371 का ए के तहत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। देखो, राज्यसभा का यहाँ सदस्य दे दी है, तो इसलिए इनका कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष होगा। अगर वही पूछ देगा कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया बाबू, तो 12 अक्टूबर 2005 को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश की किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए किसके पास होगा बाबू, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है का बात कर रहा है, यानी कौन सा सही नहीं है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा हमको। यह कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये तो सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, जो गलत बात है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होते, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है जो भी रहता है उस समय का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है, जो पूर्णकालिक नहीं होता है, क्योंकि हर 5 साल पर चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन दल बदल विरोधी बाबू, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। कब, 1985 के तहत दल बदल लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता और उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है, यानी किस चुनाव में कर सकता है नोटा का प्रयोग, इसके बारे में दे रहा है। तो याद रखिएगा, एक तो लोकसभा में कर सकता है और एक विधानसभा में कर सकता है। ठीक है, और राज्यसभा और विधान परिषद में ये नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, किसके बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का। इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है ना वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया है, तो 2023 को। किसको, 2023। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त को। कब, 29 अगस्त। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह, किसमें, नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश का बात कर रहा है। तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो है वो दक्षिण कोरिया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास के देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि WHO के द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किसको दिया गया है, तो झारखंड को दिया गया है। किसको, झारखंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता है,
तो चितरंजन दास को। किनको? चितरंजन दास, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार का बात कर रहा है? तो बीसी राय। तो बीसी राय पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1962 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो लिखे हैं वो लिखी है बाबू अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आज का अंतिम है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किनको मिला है बाबू? तो गीतांजलि श्री। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।